नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं 3 नवंबर को, और वो जा रहे हैं अपनी नीच राशि कन्या में, वर्गो में। ठीक है, वीनस की हम बात कर रहे हैं। और वो जब ट्रांजिट करके 3 नवंबर पे यहाँ पर जाएंगे तो बिल्कुल राहु के सामने आएंगे। जब दो ग्रह साथ में होते हैं तो उसे युति कहते हैं, और जब सामने होते एक दूसरे के तो उसे प्रतियुति कहते हैं। एक दूसरे से सामने होना यानी कि यहाँ से 7वां भाव ये है और यहाँ से 7वां भाव ये है। दोनों कोई भी ग्रह जो होते हैं वो अपने से 7th हाउस पे दृष्टि करते हैं, 7वें भाव में। तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि योग कर रहे हैं। मैंने पूरा डिटेल फर्स्ट वीडियो में बताया है। ये राहु गुरु का जो है, जिसमें मैंने सिर्फ पहले 14 मिनट्स पूरा ब्रीफिंग दिया है, डिटेल में दिया है, वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने मेष, वृषभ और मिथुन का दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का वीडियो हो रहा था। तो आप वो 14 मिनट्स देखिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इफ़ेक्ट होंगे वो मैं सीधे इफ़ेक्ट्स की बात करूँगा। वहाँ क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पूरा डिटेलिंग किया हुआ है। तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है आपके लिए। सो यहाँ पर हम बात करेंगे शुक्र राहु प्रतियुति इफ़ेक्ट 3 नवंबर से 30 नवंबर को राहु चले जाएंगे। तो ये जो समय है उसकी हम बात करेंगे, उसमें क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आपके जीवन में इन दोनों के वजह से। अब यहाँ पर शुक्र के साथ केतु है, लेकिन केतु के साथ शुक्र का अलग इफ़ेक्ट है। पर्टिकुलर ये दोनों का क्या इफ़ेक्ट होगा हम उसकी पहले बात करेंगे, और उसी की बात करेंगे। और ये तुला, वृश्चिक और धनु के लिए होगा। ठीक है, सो शुरू इसमें ये है, तुला से हम करते हैं। तो आपका तो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है। तुला लग्न और राशि दोनों के लिए शुक्र जो है वो उस राशि का मालिक है, तुला का लग्न का भी मालिक है। तो शुक्र आपका नीच राशि में जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ध्यान देने लायक ज़रूरी चीज़ है ये। और ये 12th हाउस में है और नीच राशि में है। अब 12th हाउस अगर देखिए, मोक्ष का है 12वां भाव, और व्यय का भी है। बहुत डिटेल में हैं चीज़ें, लेकिन मैं सूक्ष्म अर्थ को सीधे सीधे सिंपल वे में कहूँ तो जब व्यय होता है तो आपके मोक्ष का जो कारण बनता है वो जीवन में पुण्यों का खर्च, जो व्यय होता है आपका, पूरे आपकी एक बिलीफ हो कि भाई मैं प्रभु भक्ति में लीन होकर अपने आप को खर्च कर दूंगा या कर दूंगी, और अपने शरीर को नश्वर मानते हुए आत्मा से हम आगे बढ़ते हैं और फिर मोक्ष की ओर, प्राप्ति की ओर जाते हैं। और वो चीज़ अलग होती है। तो यानी कि वहाँ क्षय होता है, वहाँ नष्ट होता है शरीर, वहाँ शरीर को इम्पोर्टेंस नहीं है। हम क्या है कि सांसारिक जीवन में हैं, हम लौकिक दुनिया में हैं, तो यहाँ पर ये शरीर को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसीलिए शुक्र वहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब ये क्षय, ये व्यय का स्थान है, तो व्यय का मतलब दूसरा होता है क्षय। तो ये व्यय जो कराएगा वो आपका, क्षय जो कराएगा वो आपका लग्नेश है, फर्स्ट हाउस, मस्तिष्क उसका मालिक है, आपके विचारों का, आपके संस्कारों का। ये शुक्र कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जाता है, वो पतन की ओर ले जाता है। ठीक है, वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं कहेंगे। अगर आप जीवन के सुख और भोगों में उलझना चाहते हैं तो फिर ये शुक्र आपके लिए अच्छा है, आप उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन यही शुक्र आपको उतना ही बदनामी देगा, उतना ही आपको ऐसे ही माहौल में ले जाएगा जहां आपका कोई फिर उद्धार नहीं होगा। आपको हमेशा लोग बुरे नाम से, बुरी नज़र से देखेंगे, मतलब आपको कभी कोई सम्मान नहीं मिलेगा, मान नहीं मिलेगा आपके बारे में, कभी आपके सामने या पीछे कोई अच्छा नहीं बोलेगा। तो ये शुक्र का कारण होता है। तो ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में है, तुला वालों, ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका जो व्यय है वो आपका मोक्ष, मोक्ष वहाँ मिलता है जिनका पुण्य बढ़ता है, सिंपल वे में समझे तो वो पुण्य का क्षय करवाता है। पुण्य का क्षय कैसे होगा? पाप बढ़ेगा तब। पाप क्या होता है? जो नेगेटिव कर्म होते हैं, जो सही नहीं है ईश्वर की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से नहीं, तो वो यहाँ पर आपको उस तरफ लीड करेगा। अब जब शुक्र उस के साथ राहु मिलता है तब वो लस्ट क्रिएट होता है, वासनाएं क्रिएट होती हैं। वासना शरीर की हो सकती है, वासना वस्तुओं की हो सकती है, विषयों की हो सकती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स।
ठीक है। वासना का मतलब ये है, हम ज़्यादा डीप में जाए तो हमें किसी भी, सपोज़ मुझे एक कार पसंद है और उसके बगैर मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे एक मोबाइल पसंद है, मुझे एक चेयर पसंद है, मुझे एक ऐसा घर पसंद है, सो देर आर सो मैनी, मुझे एक ऐसी व्यक्ति पसंद है। तो ये हर चीज़ में हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और वो ये दोनों जागृत करते हैं और वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो ये चीज़ आपके जीवन को नेगेटिव वे में ले जा सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है, आपके नाम पे काला धब्बा लगा सकती है और कभी ना मिटने वाला। और ये समय है 3 नवंबर से 30 नवंबर, जब शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है वो कन्या राशि में हो रहा है। कुछ लोग देखते हैं वीडियो, मैंने टाइटल दिया है उसमें, फिर कहते हैं अरे शुक्र तो कन्या में है, हमारी तो मेष राशि है। अरे शुक्र भले कन्या में रहे, आपके लिए क्या इफेक्ट कर रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कुंडली क्या है, ग्रह क्या है। मैं न्यूमरोलॉजी पे वीडियो ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है आपके लिए, 1-2 नंबर पहुँचे हैं और ये डिफरेंट है। ये कोई ये नहीं है कि 2 नंबर आपके लिए क्या रंग रहेगा, क्या ये करेगा, चलिए आगे बढ़िए, ऐसा नहीं है। ये पूरा आपको मैंने जो दिया है वो ब्रीफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का निचोड़ दिया है, सार दिया है। उसी तरह मैं कुंडली कैसे देखे मैंने ऑलरेडी बनाए पुराने वीडियोस, अभी नया सीरीज़ उसका भी शुरू कर रहा हूँ। तो आप ग्रहों को समझिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका शुक्र राहु कॉम्बिनेशन हो रहा है। राहु आपके छठे भाव में बैठा है, शुक्र व्यय विदेश और मोक्ष के भाव में है। ये जॉब, ऋण, रोग, शत्रु है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं पर आप किसी से उलझेंगे, किसी से आपको लगेगा वो प्रेम है, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है शुक्र राहु कॉम्बिनेशन में। वो पूरा ब्रीफ मैंने 14 मिनट्स समझाया, वो समझिएगा फर्स्ट वीडियो में, यही उसमें शुक्र राहु में। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके जहाँ मतलब आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको जिनसे लग रहा है कि मुझे प्यार हो रहा है, तो वो प्यार नहीं होगा, वो अट्रैक्शन होगा। हो सकता है 30 नवंबर के बाद वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, या फिर उसकी वजह से आप लाइफ टाइम एक स्ट्रेस में रहें, एक ऐसे ही चीज़ें आपके जीवन में आए जो आपको लगे कि मैंने गलती की है, और आपको लगे या सामने वाले को, यहाँ सच्चा प्यार होने की संभावना कम है। शुक्र राहु आपको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, सो बी केयरफुल। यहाँ दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि आपका शुक्र आपका विदेश के स्थान में है, आपको विदेश, देखिए अब प्रॉब्लम क्या करेंगे, किसी से प्यार करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, किसी से अट्रैक्ट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसकी वजह से आपका जॉब जा सकता है, आपका विदेश से घर आना पॉसिबल बन सकता है, आपको अपने दूसरे शहर में रह रहे, देखिए हर किसी के चार्ट में विदेश छोटा बड़ा होता है, किसी का दूसरे शहर में जाना, किसी का दूसरे स्टेट में जाना, किसी का दूसरे कंट्री में जाना। सो आप जहाँ भी है वहाँ से आपको अपना काम सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के वापस आना पड़े बिकॉज ऑफ दिस, और वो चीज़ आपके करियर को ख़राब करेगी और आपके नाम को भी। तो वो एक ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ये समय में, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग प्रेम या रिलेशनशिप में है उनको ये समय में शादी नहीं करनी चाहिए। इस समय को ड्रॉप कीजिए, उसके बाद का समय लीजिए, ताकि ये जो भूत है या जो भी हमारे मन पे जो साया है, सवार है, ये इमोशंस, ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये दोनों का खेल है शुक्र राहु का, वो आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है, और उस प्रभाव में आपको पता नहीं, आप बह जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं, और वो निर्णय फिर ज़िंदगी भर का एक गलत निर्णय साबित हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये समय में कोई, भले आपका रिलेशनशिप है लेकिन शादी ये समय में नहीं करनी है। अगर आपका नया रिश्ता ये समय में बना है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, नॉट अरेंज मैरिज। मैं अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका अरेंज मैरिज है, इस समय में शादी हो रही है, ठीक है, आपका अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता तय हो रहा है, ठीक है, हम उसको टोटली साइड में कर रहे हैं। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं कि सडनली आपने किसी को देखा और उसको आप पसंद आ गए, या आपको वो पसंद आ गए, और जो लोग रोज़ मिलते थे या कभी नहीं मिले, उन दोनों में रिश्ता तय हुआ। तो ये समय में वो अट्रैक्शन होगा, और वो चीज़ आपके जीवन में शायद आगे चल के ये समझ में आए कि ये तो समय का इफ़ेक्ट था, मैं तो इनको अपने हिसाब से नहीं स्वीकार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने जो फॉर्मेट बनाया है अपने जीवन का, उसमें ये नहीं बैठ रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग, और उनकी वजह से आपका व्यय होगा, खर्च होगा। यहाँ पर खर्च का स्थान है, यहाँ पर लोन का है, कर्ज़ का है। आप उनके लिए बहुत बड़ा पैसा अमाउंट लेके, लोन लेके, कर्ज़ लेके, लोगों से यारी दोस्ती में या फिर आपके बैंक से या कहीं से भी उधारी करके आप शादी करेंगे या कुछ बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे इनके लिए। इनकी वजह से आपका पैसा जाएगा, आप कर्ज़ में आ जाएंगे।
दूसरी चीज़ यहाँ पर शत्रु भाव है, हो सकता है यही प्यार आपके लिए जीवन भर का शत्रु बन जाए। यही सामने वाला बंदा जिसके लिए अभी आप जान देने के लिए तैयार है, वही आपके लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए आ जाए, आप ऐसा हो सकता है। सो बी केयरफुल। ये समय में सिर्फ़ और सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है और कोई निर्णय नहीं लेना है। सिंपल रेमेडी ये है। आप महादेव की पूजा कीजिए, आप गुरु की पूजा कीजिए तो सही रहेगा। अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में अगर कोई दूसरी कंट्री से कोई है जिसका बर्थ इंडिया का नहीं है, तो ऐसे किसी से आप ये समय में शादी ना करें तो बेटर रहेगा। और ये शत्रु भाव भी है और यहाँ पर आपके शत्रु भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो जब मिलते हैं अचानक से वो आपको अच्छे लगने लगते हैं, ऐसा होता है कभी कभी, और वही फिर आपके जीवन को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं। सो बी केयरफुल तुला वालों। 3 से 30 नवंबर आपको ध्यान रखना है। यहाँ बाकी सब चीज़ें अच्छी है, आपका जॉब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जॉब में अगर ये हुआ तो फिर जॉब गया। आपका बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, गया। सो यहाँ पर ध्यान रखना है। आप विदेश में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है या कोई भी है, ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि ये अष्टम भाव का मालिक है। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको होगा कि मुझे इनकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, मैं अपने आप को नष्ट कर दूं। तो ये चीज़ें ना हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेगेटिविटी बढ़ेगी। लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस में है और वो राहु के सामने है। ये आपके मन को इतना भ्रमित कर सकता है कि आपके जीवन को सही ट्रैक से एकदम साइड ट्रैक कर देगा और ऐसे ट्रैक पे चलाएगा जहाँ से फिर दूसरा कोई मोड़ ना आए, दूसरा कोई ट्रैक ना शुरू हो सके। और इसीलिए संभालना, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। 3 से 30 नवंबर पूरे 27 दिन है। जीवन पूरा बड़ा लंबा होता है। कभी कभी हम छोटी सी गलती से बच जाएं तो अच्छा समय हमारा साथ दे देता है, बुरा समय कभी कभी हमें हावी हो जाता है। बस यही बात है, संभालना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 8 नंबर है। आपकी राशि अगर वृश्चिक है, जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि वृश्चिक है। और ये जो है शुक्र यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। शुक्र यहाँ से निकल के आपके 11वें भाव में आ जाएंगे वृश्चिक वालों के लिए। और राहु जो है वो पंचम भाव में, ये राहु है, ये शुक्र है कन्या में, इसके मालिक हैं और ये इसके मालिक हैं। ये खतरनाक चीज़ है। वृश्चिक वालों, देखिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो रही है, एक वृषभ वालों के लिए और एक वृश्चिक वालों के लिए। क्योंकि इनके सप्तम भाव में, इनका जब मैंने वीडियो बनाया है उसमें ये भी चीज़ इनके लिए भी कही है कि इनका शुक्र यहाँ आ जाता है, राहु यहाँ आ जाता है। आपके लिए उल्टा हो रहा है कि वृश्चिक राशि और लग्न के लिए पंचम भाव में राहु है जो प्रेम का है, और शुक्र बिल्कुल सामने, एक दूसरे पे दृष्टि, नीच का शुक्र, राहु की उच्च दृष्टि। राहु की उच्च दृष्टि शुक्र पर और ज़्यादा उसको प्रभावित करती है। आग में जो घी होम करने वाली बात है, आग में जो घी डालना, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए मैं सिंपल सा पहले ये कह दूं कि 3 नवंबर से 30 नवंबर आपके जीवन को ये शुक्र राहु, किसी ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। आप अगर स्टूडेंट है, पंचम भाव है, स्टूडेंट है, आपका संतान, आपके संतान है, तब भी उनके लिए भी ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे भी ऐसी जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी से रिलेशनशिप में ये समय में, जिससे आपका नाम खराब हो। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये शुक्र राहु में आपको 3 से 30 नवंबर खुद को भी संभालना है। अगर आप स्टूडेंट है, आपका कोई रिलेशन अब तक नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी जगह पर रिलेशन होगा जो परमानेंट आपको दुखी करेगा, बदनामी देगा और आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ देगा। आपके संतान हैं तो उनकी एज है, टीन एज है या कोई भी एज है, उनका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये शुक्र राहु आपका काम, आपका बिजनेस, आपका जॉब सब कुछ छुड़वा के
एक रिलेशनशिप में ऐसा इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका धीरे धीरे सारा पैसा व्यय हो जाए, आपका जो जॉब है वो चला जाए, आपका जो खासकर यहाँ बिज़नेस वालों के लिए ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। जो लोग खुद का काम कर रहे हैं उनके लिए ये योग बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो लोग मैरिड है उनके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक बात है। वृश्चिक वालों, मैंने ये वीडियो बनाया है, फर्स्ट पार्ट जो मेष वृषभ वालों का है उसमें 14 मिनट्स मैंने ब्रीफ दिया है कि ये योग क्या है, वो देखिएगा आप पहले, क्योंकि एवरी टाइम आई कांट से कि 14 मिनट्स इंपॉर्टेंट वो बार बार बोलूँ मैं, बट फिर भी मैंने इसमें भी थोड़ा ब्रीफ दिया है पहले, तो वो भी समझिएगा। यहाँ वृश्चिक यानी मंगल की राशि है। अब मंगल भी बहुत बड़ी आग है और वहाँ शुक्र राहु, तो ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपका जो क्रोध होगा, अग्रेशन है मंगल, और ये आग और घी है, अग्रेशन आग और घी, ये तीन जब मिलता है तो बर्बादी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में ये समय नष्ट ना कर दे आपके जीवन को, आपके बनाए हुए करियर को, आपकी बनाई हुई लाइफ को, आपके परिवार को, किसी को भी। 3 नवंबर से 30 नवंबर 27 दिन आपको ध्यान रखना, ये डरने वाली बात नहीं है। ध्यान रखने के लिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, इसलिए हमारे जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसका सॉल्यूशंस क्या है या उसमें से क्या हमें सीख लेनी है या क्या ध्यान रखना है, उसके लिए है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं है, इसमें समय को आपको संभालना है। आप मेडिटेशन कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए और आप महादेव की पूजा पाठ कीजिए। राहु उनके कंट्रोल में आएगा तो शुक्र कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं महादेव का नाम ले रहा हूँ। शिव जी की पूजा कीजिए, पंचम भाव है बहुत, ये प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है। जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो खुद स्टूडेंट है, वृश्चिक लग्न और राशि वाले, डेफिनेटली आपकी लाइफ में यही समय में कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा, ऐसा पात्र आएगा जो आपके अब तक के फॉर्मेट में फिट नहीं है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपको उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, एक लगाव ऐसा होगा, वो अट्रैक्शन होगा। और वही चीज़ आगे चल के जब आपको समय चला जाएगा, वो नशा उतर जाएगा, तब समझ में आएगा, तब यू रियलाइज़ कि मैंने गलती की है। और वो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका भी ऐसा ही कुछ समय होगा, उनका भी यही समय आने वाला है, तो दोनों ऐसे ही मिलेंगे जो दोनों को तकलीफ़ होगी। सो बी केयरफुल। दूसरी चीज़, यहाँ पर 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पर शुक्र बैठा है। मैंने कहा ना, आपकी इनकम बंद करके बैठ जाएंगे आप, इसी चक्कर में आप पढ़ाई बंद करके बैठ जाएंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका सप्तम भाव है पत्नी या पति, मतलब लाइफ पार्टनर का भाव है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एंट्री कर सकते हैं बिटवीन 3rd नवंबर टू 30th नवंबर। याद रखिएगा, ये समय आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपका मैरिटल लाइफ बर्बाद कर सकता है, आपका लग्न जीवन भंग करवा सकता है, और यहाँ पर आपके जीवन में कष्ट पैदा कर सकता है। इवन आपके लाइफ पार्टनर की कोई गलती नहीं होगी तो भी उनको भी दुखी तकलीफ़ होगी। यहाँ पर आपका बिज़नेस पार्टनर भी आपके साथ इसी वजह से, हो सकता है आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है बट आपका नाम ख़राब हुआ यहाँ पर, तो आपका बिज़नेस पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है कि भाई आपका नाम सही नहीं है, मैं आपसे काम नहीं करूँगा। एक और चीज़ हो सकती है कि आपका बिज़नेस पार्टनर, सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं, मेल फीमेल है, आप पार्टनरशिप में, तो यहाँ उन्हीं की वजह से आपका उन्हीं के साथ अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, या अगर आपकी दोनों की शादी नहीं हुई है तब भी आपके रिलेशन बन सकते हैं, और वो चीज़ अल्टीमेटली आप दोनों को बदनामी की ओर ले जा सकती है। उपाय क्या है? आपको 3 से 30 नवंबर तक भले एक दूसरे को पसंद आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो मन में या कुछ भी हो, आपको बताना या जताना नहीं है। 30 नवंबर जाने दीजिए, ये योग भंग होने दीजिए, उसके बाद फिर सोचते रहिए, कुछ समय दीजिए और निर्णय लीजिए, तब जाके आपको लगे कि नहीं ये सही है। अच्छा, उनसे मीटिंग कीजिए, बातें कीजिए, आपको लगे ये सही है, ये 30 नवंबर तो निकल ही जाने दीजिए। निर्णय शादी का मत लीजिए, एक्सेप्टेंस मत दीजिए, अगर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो ये समय निकालना ज़रूरी है। सो बी केयरफुल, ओके। खासकर स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग पार्टनरशिप में कर रहे हैं बिज़नेस उनके लिए, और हाउस वाइफ है जिनकी, उनको खास ध्यान रखना है। इवन आपके वाइफ और हस्बैंड जो हैं
उनको भी आप थोड़ा एक दूसरे को ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा एक दूसरे को, कि ताकि वो कहीं और ना उलझे, समझे आप। सो ये वृश्चिक वालों को 3 से 30 नवंबर ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सजिटेरियस की। देखिए आपके लिए धनु वालों, ये जो शुक्र राहु है वो उतना नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज़ आपका ये स्थान जो है, क्षमा कीजिए, ये थोड़ा मैं ये आपका है सजिटेरियस, धनु राशि और लग्न, और उसमें ये जो राहु है वो चतुर्थ भाव में है, शुक्र यहाँ पर है, ठीक है। 6 7 8 9 7 तुला, और ये वृषभ, क्योंकि इन दोनों का मालिक शुक्र है और राहु के बिल्कुल सामने कन्या में आ रहा है 3 नवंबर से 30 नवंबर। तो सजिटेरियस वालों मैं आपको भी राय दूंगा कि एक बार मैंने जो पार्ट 1 बनाया है मेष वृषभ मिथुन के लिए, उसमें 14 मिनट्स का एक्स्ट्रा ब्रीफ दिया है पहले, उसके बाद ही आपका वीडियो ये देखे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप कम से कम अपने लिए उतना देखेंगे तो अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ पर सजिटेरियस मून साइन और असेंडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र राहु कर्मस्थान और चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको प्रेम की ओर ले जाएगा, बट वो प्रेम में अट्रैक्शन होगा जैसे मैंने कहा। लेकिन वो अट्रैक्शन क्यों? तो एक तो आपका राहु शुक्र कॉम्बिनेशन है, नीच शुक्र है, राहु की उच्च दृष्टि है, और ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपके लिए। जहाँ अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके लिए ये राहु शुक्र कॉम्बिनेशन आपके कर्म क्षेत्र को लेकर ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में जॉब का स्थान भी शुक्र का है, और आपका व्यय का भाव, विदेश का भाव भी शुक्र का है, और शुक्र बैठा है यहाँ पर। आप अगर विदेश की कोई कंपनी में हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तब भी आपके लिए कोई ऐसा कैरेक्टर आपके जीवन में आएगा जो आपकी लाइफ बर्बाद स्पॉइल कर सकता है। बी केयरफुल। यहाँ पर आपको जीवन में जॉब को तकलीफ़ हो, सिंपल एक रूल बना लीजिए कि मेरे काम ने, मेरी मेहनत अब तक मैंने लाइफ में जो की है उसको छोड़ के अगर कोई बर्बाद कर सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से, मेरा करियर ख़राब हो सकता है, तो डोंट डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो वो ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आपका चतुर्थ भाव है, ये माता का स्थान है, तो मातृभूमि का स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके मदरलैंड या आपके मदर का जो विलेज है, नेटिव है, वहाँ के कोई रिश्तेदार है, उनके साथ आपका अफेयर हो सकता है, मतलब उनके कनेक्शन में कोई हो, तो वहाँ पर हो सकता है। शुक्र यहाँ पिता के स्थान में है, तो आपका खुद का नेटिव, पिता का नेटिव है, वहाँ के कोई रिलेशन पुराने हो, उनसे आपका मिलना हो सकता है और वहाँ पर हो सकता है। और आपके जॉब के स्थान में, प्रोफेशन के स्थान में, और आपके विदेश के भाव में, विदेश से कोई आपके यहाँ आया है या किसी के यहाँ आप घूमने गए हैं, ये रिश्ते बन सकते हैं। और ये समय में 3 से 30 नवंबर तक मैं ये सारे लोग, देखिए अलग अलग लोगों का चार्ट अलग अलग होता है, ठीक है, और उस चार्ट में दशाएं और नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति अलग होती है। सारे सजिटेरियस वालों के लिए अलग अलग कुंडली होगी, राइट। तो उस कुंडली में जिसका ग्रह जैसा है, कोई अपने मातृभूमि में गया है, कोई मदर के घर पे, मतलब उनके नेटिव में गया है, कोई फादर के नेटिव में जाएगा, कोई विदेश जाएगा, कोई विदेश से आएगा अपने नेटिव में, कोई अपने जॉब प्लेस पे करेगा या किसी से मिलेगा, कोई यहाँ पर से जॉब में विदेश जा रहा है, कोई बिजनेस में है, एनीवेयर एनीवन। तो वो चीज़ आपके जीवन में, मेरा कहने का मतलब है कहीं भी आपको 3 नवंबर से 30 नवंबर, देखिए अट्रैक्शन होना ये नेचुरल बात है और ये ग्रहों के इफ़ेक्ट्स भी हैं। उसको सिर्फ 30 नवंबर तक आपको कोई रिश्ते का नाम नहीं देना है, सबसे बड़ी रेमेडी ये है। आपका अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है तो ये समय में शादी नहीं करनी है। हो सकता है इस समय के बाद आपका भूत उतर जाए। ओके, रिलेशनशिप का भूत यानी कि, मेरा नेगेटिव अर्थ में मत लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रियलिटी पता चले कि अरे ये तो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो नहीं है। अगर यहाँ पर शादी कर ली तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा 30 नवंबर के बाद, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये नवंबर के बाद सोचा होता शादी का तो मैं शायद ये डिसीज़न नहीं लेता या नहीं लेती। सो बी केयरफुल। यहाँ पर आपको कोई निर्णय नहीं लेने। अच्छा, जिनका अरेंज मैरिज हो रहा है, जिनका अफेयर या कुछ नहीं है, जिनकी अफेयर के बगैर शादी हो रही है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। क्लियर। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या फिर आपका रिलेशनशिप, प्रेम जिसको आप कहते हैं, वो होगा नहीं या अट्रैक्शन देंगे शुक्र राहु, उसके लिए है। अब क्या है कि आपको
एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे अलग अलग चार्ट है, ठीक है। वृश्चिक वालों के लिए अलग है, आपके लिए वृश्चिक वालों के लिए शादी में ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। आपके लिए क्या है, पेरेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। आपके मदर फादर को बदनामी मिलेगी आपकी वजह से, उनका रिलेशन या रिश्ता किसी और मतलब आपके जैसे रिलेटिव्स है उनके साथ टूट जाएगा। वो दुखी हो जाएंगे कि अरे आपकी वजह से हम समाज में किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। वो लोगों से डिटैच हो जाएंगे, उनको बदनामी लगेगी अपनी। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 3 नवंबर से 30 नवंबर यहाँ पर आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी का मंत्र स्तोत्र कीजिए। और ये फर्स्ट वीडियो जो मेरा है वो 14 मिनट्स बिगनिंग के, वो ज़रूर देखिएगा। और देखिए वीडियो स्किप करना इजी है, लाइव स्किप नहीं कर पाएंगे अगर आपने यहाँ पर कोई भी गलती की तो। और ये शुक्र राहु आपको यहाँ पर राहु आया है इस अफेयर की वजह से या इस अट्रैक्शन की वजह से, ये 3 नवंबर से 30 नवंबर की वजह से, उस समय में हुए ये अफेयर या अट्रैक्शन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से आपका अपना घर छुड़वा सकता है। आपको वहाँ से भाग जाना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आपको अपने घर वालों को छोड़ना पड़ सकता है आपके लिए। आप अपना अच्छा घर छोड़ के जहाँ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई हमें तो भागना ही है, हम तो प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम भाग के शादी कर लेंगे। तो भाग तो जाएंगे बिकॉज सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन जहाँ जाएंगे वो अच्छा जगह नहीं होगा, वो अच्छा घर नहीं होगा, वो अच्छा सिचुएशन नहीं होगा। आफ्टर 30 नवंबर धीरे धीरे समय बदलेगा, आपका जो फितूर है या जो नेगेटिव थॉट्स वो है चालू हो जाएगा। और वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको अब तक जो आप जिसको ज़िंदगी मान रहे थे वही आपको नर्क समान लगेगा। ये मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, नेगेटिविटी की बात नहीं है। या फिर आप प्रेम में आगे बढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समय को अवॉइड कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेम है या अट्रैक्शन है या सच्चा है या नहीं है, या मैं कहीं गलत हूँ या सामने वाला गलत है। मैं यहाँ सही गलत की भी बात नहीं करूँगा, लेकिन यू रियलाइज़ कि ये करेक्ट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलने वाला है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपके एक होता है ना, कभी कभी हमें कुछ चीज़ कि हमें कार चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसके लिए हम पागल हो जाते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट होने वाला है, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहने वाला है। तो सजिटेरियस वालों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये समय में आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए और आपका ये समय बड़े शांत मन से निकालिए। और किसी से भी आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई अट्रैक्ट हो रहे हैं या प्रेम हो रहा है या कुछ भी हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 30 नवंबर जाने दीजिए। तब तक आप कोई निर्णय पे मत आइएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।